नमस्कार। आज हम भगवद गीता पर एक गहरी और मजेदार बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं होने वाला। हाँ, बिल्कुल नहीं। गीता को अक्सर एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जो बहुत जटिल है, लेकिन असल में ये एक बेहद प्रैक्टिकल गाइड है। और जो एक बहुत बड़े संकट के बीच कही गई थी। सही बात है। इसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन स्रोत है। एक तरफ विकास दिव्यकीर्ति जैसे विद्वानों के तर्कपूर्ण विश्लेषण है, जो गीता को एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं। और दूसरी तरफ सद्गुरु जैसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को सामने लाते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि गीता आखिर कही क्यों गई। मतलब क्या जरूरत आन पड़ी थी कि युद्ध के मैदान में इतना लंबा संवाद हुआ। और इसका जो सबसे मशहूर सिद्धांत है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, उसका असली मतलब क्या है, क्योंकि ये बहुत गलत समझा जाता है। हाँ, और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए इसका सबसे बड़ा सबक क्या हो सकता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं उस सीन से जो शायद हम सबने तस्वीरों में या टीवी पे देखा है, कुरुक्षेत्र का मैदान। हाँ, दोनों तरफ लाखों की सेनाएं खड़ी हैं, शंख बजने को हैं और दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। माहौल में जबरदस्त तनाव है। बिल्कुल। और इस तनाव की एक लंबी कहानी है। ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं था, ये धर्म और अधर्म का संघर्ष था। सही। पांडवों का 13 साल का वनवास पूरा हो चुका था और वे समझौते के लिए अपना राज्य वापस मांग रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि 5 गांव देने से भी मना कर दिया था, है ना? हाँ, जब युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, पूरा राज्य मत दो, हमें बस 5 गांव दे दो, तो दुर्योधन ने जवाब दिया, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। यानी समझौते के सारे दरवाजे बंद थे। युद्ध के अलावा कोई और विकल्प था ही नहीं। कोई विकल्प नहीं था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन, जिनके भरोसे ये पूरा युद्ध लड़ा जाना था, वो अचानक हथियार डाल देते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि वो क्यों हथियार डालते हैं। वो डर की वजह से ऐसा नहीं करते। नहीं, डर की वजह से तो बिल्कुल नहीं। जैसे ही उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है, वो देखते हैं कि सामने कौन खड़ा है। उनके दादा भीष्म पितामह, उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई बंधु, मतलब अपने ही लोग। ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है। वो कृष्ण से कहते हैं, जिन लोगों को मुझे सम्मान देना चाहिए, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं? ऐसे राज्य को जीतकर मुझे क्या मिलेगा? वो पूरी तरह से टूट चुके थे। आज की भाषा में इसे एक तरह का नर्वस ब्रेकडाउन कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और यहीं पर कृष्ण की भूमिका शुरू होती है। और वो सिर्फ अर्जुन के सारथी नहीं है, बल्कि एक तरह से दुनिया के पहले साइकोलॉजिस्ट की तरह सामने आते हैं। वो अर्जुन को डांटते नहीं, बल्कि एक तर्कपूर्ण संवाद शुरू करते हैं। सही कहा। ये कोई मामूली मोटिवेशनल स्पीच नहीं थी कि तुम कर सकते हो, हिम्मत मत हारो। नहीं नहीं। कृष्ण समझ गए थे कि अर्जुन की समस्या भावनात्मक और बौद्धिक दोनों हैं। इसलिए उन्होंने उसे आत्मा, कर्म, धर्म, इन सब के बारे में समझाना शुरू किया। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि ये युद्ध तुम्हारे या मेरे बारे में नहीं है। ये समाज में धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। और तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म मतलब तुम्हारी मूल जिम्मेदारी ही लड़ना है। तो इस जिम्मेदारी से भागना सबसे बड़ा पाप होगा। हाँ, और यही जो 700 श्लोकों का संवाद है, वही भगवद गीता कहलाता है। ये बात भी तो कितनी दिलचस्प है कि इतना गहरा ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में दिया गया। बिल्कुल। शायद इसका मतलब ही यही है कि असली ज्ञान की जरूरत हमें जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों के बीच ही पड़ती है। गीता का जन्म ही संकट से हुआ है। तो चलिए इसी एक्शन और कर्म के सिद्धांत पर आते हैं, जो गीता का दिल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सबने सुना है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हाँ, पर ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल। क्या इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? ये तो बड़ा अनप्रैक्टिकल लगता है। यही गीता का सबसे ज्यादा गलत समझा गया श्लोक है। देखिए, विकास दिव्यकीर्ति इस एक स्पेक्ट्रम की तरह बहुत अच्छे से समझाते हैं। स्पेक्ट्रम? वो कैसे? हाँ, सोचिए, एक छोर पर है सकाम कर्म और दूसरे पर निष्काम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है ऐसा काम जो पूरी तरह से फल से जुड़कर किया जाए। कोई उदाहरण? इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक छोटा बच्चा है। जब उसे भूख लगती है तो वो इसलिए रोता है ताकि उसकी माँ आकर उसे दूध पिलाए। उसका रोना 100% फल से जुड़ा है। ठीक है, ये समझ आया। ये तो एक तरह से ट्रांजैक्शनल हो गया। बिल्कुल। अब स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है निष्काम कर्म का आदर्श। मतलब आप काम तो पूरी लगन से कर रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
चाहे जीत हो या हार, आप शांत रहते हैं। ये तो लगभग असंभव लगता है। शायद किसी योगी या संत के लिए ही मुमकिन हो। हाँ, ये बहुत मुश्किल है। तो हमारे जैसे आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब हुआ? हम तो इन दोनों के बीच में कहीं हैं। सही बात। यही गीता का संदेश है। गीता ये नहीं कहती कि आप रातों रात योगी बन जाएं। वो कहती है कि इस स्पेक्ट्रम पर धीरे धीरे सकाम से निष्काम की ओर बढ़ने की कोशिश करो। मतलब फल की इच्छा रखो, लक्ष्य बनाओ, लेकिन उस इच्छा को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि काम करने की प्रक्रिया ही बिगड़ जाए। एग्जैक्टली। आप जितना फल की चिंता से मुक्त होकर काम करेंगे, आपका जीवन उतना ही स्थिर और सुखी होगा। लेकिन एक मिनट, क्या ये प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई छात्र आईआईटी की तैयारी कर रहा है, वो परिणाम यानी अपनी रैंक से अलग कैसे हो सकता है? उसका तो पूरा मोटिवेशन ही उस सीट से आता है। बहुत अच्छा सवाल है। क्या गीता ये कह रही है कि उसे उस रैंक के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? नहीं, और यहीं पर सद्गुरु का दृष्टिकोण इस गुत्थी को सुलझाता है। सद्गुरु कहते हैं कि कृष्ण के जीवन को देखो। क्या वो खुद नतीजों के लिए काम नहीं कर रहे थे? कर तो रहे थे। उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए था, धर्म की स्थापना। वो तो हर पल एक परिणाम के लिए ही काम कर रहे थे। तो फिर वो अर्जुन से ऐसा क्यों कहेंगे? हाँ, ये तो विरोधाभास लगता है। सद्गुरु इसे एक नए आयाम से समझाते हैं। उनके अनुसार फल की चिंता मत करो का मतलब ये नहीं है कि परिणाम की इच्छा न करो। तो फिर क्या है? इसका मतलब है प्रक्रिया के प्रति 100% समर्पित हो जाओ। वो एक शानदार उदाहरण देते हैं। बताइए। वो कहते हैं, अगर आपकी एक आंख हमेशा लक्ष्य पर है तो आपके पास रास्ता खोजने के लिए केवल एक आंख बचती है, और ये सरासर अकुशलता है। वाह, ये बात बहुत गहरी है। अगर एक आंख लक्ष्य पर है तो रास्ता खोजने के लिए केवल एक आंख बचती है। मतलब हम असल में आधे अधूरे मन से काम कर रहे होते हैं। हाँ, हमारा आधा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, या लोग क्या कहेंगे। और इस चक्कर में हम उस काम में अपना 100% दे ही नहीं पाते। बिल्कुल। उस आईआईटी छात्र के उदाहरण पर वापस आते हैं। अगर वो पढ़ते समय हर 5 मिनट में ये सोचेगा कि मेरी रैंक आएगी या नहीं, अगर नहीं आई तो क्या होगा, तो क्या वो उस मुश्किल सवाल को हल कर पाएगा जो उसके सामने है? नहीं कर पाएगा। उसका दिमाग तो चिंता में उलझा रहेगा। कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे थे। अर्जुन का दिमाग नतीजों में फंसा था। अगर मैं जीत गया तो क्या होगा, अगर मैंने अपने रिश्तेदारों को मार दिया तो पाप लगेगा। तो कृष्ण उसे कह रहे थे कि इन सब अगर मगर को छोड़ो। अभी तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारे सामने जो दुश्मन खड़ा है उस पर ठीक से निशाना साधना। हाँ, उस एक पल में उस एक बाण पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। अगर तुम हर बाण पूरी कुशलता से चलाओगे तो युद्ध जीतने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। प्रक्रिया पर ध्यान दो। परिणाम प्रक्रिया का एक स्वाभाविक नतीजा होगा। एग्जैक्टली। तो फल की दीनता ना करना कमजोरी नहीं, बल्कि कुशलता की सबसे बड़ी निशानी है। ये तो आज के समय में जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, उसके बहुत करीब है ना? जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय और नतीजों का ध्यान ही नहीं रहता। बिल्कुल वही है। आप बस उस काम को बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात साफ हुई कि हमें एक्शन के प्रोसेस पर फोकस करना है। लेकिन अर्जुन का अगला सवाल यही होगा ना कि कौन सा एक्शन? क्या सिर्फ लड़ना ही मेरा काम है? हाँ, और यहीं से सही कर्म या कर्तव्य का सवाल खड़ा होता है, और गीता इसका जवाब स्वधर्म के विचार से देती है। स्वधर्म, ये क्या है? ये एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। गीता कहती है कि हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, मतलब उसकी एक मूल प्रकृति होती है। कोई स्वभाव से ज्ञानी होता है, कोई योद्धा, कोई व्यापारी, कोई सेवाभावी। तो आपका स्वधर्म वो काम है जो आपके मूल स्वभाव से मेल खाता है। सही। और ये जन्म पर आधारित नहीं, बल्कि गुण और कर्म पर आधारित बताया गया है। संदेश यह है कि आप वो काम करें जो आपकी प्रकृति के अनुकूल हो। गीता में एक श्लोक भी ऐसे जुड़ा हुआ जो काफी कठोर लगता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका मतलब है अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मर जाना भी बेहतर है, बजाय किसी और के धर्म पर, यानी किसी और की प्रकृति वाले काम को करते हुए जीने के। मतलब किसी और का रास्ता अपनाना भयानक हो सकता है। हाँ, क्योंकि आप उस काम के लिए बने ही नहीं हैं। जैसे एक मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहना, वो हमेशा असफल और दुखी ही रहेगी। ये बात आज के समय में बहुत मायने रखती है। हम अक्सर वो करियर चुन लेते हैं जो समाज या माता पिता हमें बताते हैं, भले ही हमारा दिल कहीं और हो, और फिर हम पूरी जिंदगी उस काम में संघर्ष करते रहते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गीता कहती है स्वभाव को पहचानो। लेकिन आज की दुनिया में जहां लाखों विकल्प हैं,
अपना असली स्वभाव कैसे पहचाना जाए? ये एक बड़ी खोज है। हाँ, इसके लिए आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि कौन सा काम करते हुए आपको ऊर्जा मिलती है, न कि आपकी ऊर्जा खत्म होती है। तो संदेश अब और भी साफ हो रहा है। पहला, अपनी मूल प्रकृति यानी स्वभाव को पहचानो। दूसरा, उस पर आधारित कर्म यानी अपने स्वधर्म की प्रक्रिया में पूरी तरह डूब जाओ। और तीसरा, परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जब प्रक्रिया सही होगी तो सही परिणाम आने की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी। और इसी से जुड़ा है कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संदेश, जैसा सद्गुरु बताते हैं। क्या? जीवन में पूरी तरह से शामिल होना, लेकिन बिना उलझे हुए। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण का जीवन देखिए, संघर्षों और चुनौतियों से भरा था। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर संकट था। उनके आसपास के सभी लोग, पांडव, कौरव, सब किसी न किसी कष्ट, गुस्से या दुख से गुजर रहे थे। लेकिन कृष्ण अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो इस पूरे नाटक से एक मुस्कान के साथ एक खेल की तरह गुजरे। इसे लीला भी कहते हैं, है ना? हाँ, जीवन एक खेल है। उनके लिए जीवन का हर पल एक खेल था। वो हर स्थिति में पूरी तरह शामिल होते थे, चाहे वो रासलीला हो या महाभारत का युद्ध। लेकिन वो किसी भी चीज में उलझते नहीं थे। उनका मन हमेशा शांत और स्थिर रहता था। यही गीता का व्यवहारिक सार है। जीवन में शामिल होना जरूरी है, लेकिन उसमें उलझना नहीं। भागीदारी का मतलब उलझन नहीं है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें, तो गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि संकट के समय में मन को स्थिर रखने की एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है। बिल्कुल। इसका सार ये नहीं है कि हमें लक्ष्य नहीं रखने चाहिए, बल्कि ये है कि लक्ष्य की चिंता में प्रक्रिया की सुंदरता और कुशलता को नहीं खोना चाहिए। अपनी प्रकृति को पहचान कर काम करना और जीवन को एक खेल की भावना से जीना, ये आज भी उतने ही जरूरी हैं। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। क्या? कृष्ण ने अर्जुन को इतना सब कुछ समझाया, तर्क दिए, लेकिन फिर भी अर्जुन का संदेह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तब कृष्ण ने कुछ ऐसा किया जो तर्कों से परे था। हाँ, और सद्गुरु के अनुसार यही गीता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, विश्वरूप दर्शन। विश्वरूप दर्शन। जब कृष्ण के सारे उपदेशों के बाद भी अर्जुन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए, तब कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। और अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड, सारे ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, जन्म और मृत्यु, सब कुछ कृष्ण के अंदर ही हो रहा है। भूत, वर्तमान, भविष्य सब एक ही पल में मौजूद था। ये तो कल्पना से भी परे है। इसका मकसद क्या था? क्या ये सिर्फ अपनी दिव्यता का प्रदर्शन था? नहीं, सद्गुरु कहते हैं कि इसका मतलब बहुत गहरा था। कृष्ण ये दिखाकर अर्जुन को ये महसूस कराना चाहते थे कि अर्जुन, जिसे तुम मैं समझ रहे हो, वो तुम नहीं हो। तुम्हारी असली प्रकृति भी यही विराट रूप है। मतलब तुम इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी चीज नहीं हो, बल्कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। वाह, ये तो पूरा दृष्टिकोण ही बदल देता है। अब तक हम बात कर रहे थे कि दुनिया में कैसे काम करना है, अपने कर्तव्य कैसे निभाने हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि तुम खुद ही वो दुनिया हो। बिल्कुल। ये अहंकार यानी मैं की भावनाओं को मिटाने का एक तरीका था। जब अर्जुन ने देखा कि जिन लोगों को वो मारने वाला था, वे तो पहले से ही कृष्ण के उस विराट रूप में समाये हुए हैं, तो उसका मैं मारूंगा वाला भाव खत्म हो गया। उसे समझ आया कि वो तो बस एक निमित्त मात्र है। हाँ, ये ब्रह्मांडीय नाटक पहले से चल रहा है और उसे बस अपनी भूमिका निभानी है, वो भी पूरी कुशलता और बिना किसी व्यक्तिगत लगाव के। तो अगर कोई इस एहसास को सच में जी ले, तो उसके लिए सफलता और असफलता जैसे शब्दों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तनाव और चिंता तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। यही गीता का अंतिम लक्ष्य हो सकता है। हाँ, अब तक हमने दुनिया में काम करने के लिए जो भी नियम सीखे, निष्काम कर्म, स्वधर्म, वे सब बहुत उपयोगी हैं। लेकिन गीता का अंतिम संदेश शायद ये महसूस करना है कि हम स्वयं ही ये दुनिया है। और जब ये एहसास होता है तो कर्म बंधन नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। बिल्कुल। मैं श्रोताओं के लिए यही विचार छोड़ना चाहूंगा। गीता हमें जीवन के खेल को बेहतर ढंग से खेलने के नियम सिखाती है। लेकिन क्या होगा अगर इसका अंतिम निमंत्रण ये हो कि हम खुद को खिलाड़ी समझने के बजाय पूरा खेल ही समझने लगें? इस दृष्टिकोण से देखने पर हमारे दैनिक कर्तव्य और लक्ष्य कैसे बदल जाते हैं?